वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम सम्स कर रहे हैं डिग्री टू रेडियन वाले। ठीक है, चैप्टर वही अपना यूनिट्स है। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में आपको बताया था डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री टू रेडियन, इसमें हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो d2r। ठीक है, जैसे DTH होता है ना, वैसे आप याद रख सकते हैं, या फिर DTR, इस तरह से भी याद रख सकते हैं एग्जाम में। डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री टू रेडियन में हमें क्या करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, चलिए जस्ट इसका एडवर्स हो, इसका अपोजिट हो, रेडियन से यदि हमें डिग्री करना है, ठीक है, रेडियन टू डिग्री या R2D, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, या RTD, रेडियन से डिग्री, तो क्या करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आरसन में डिग्री से रेडियन पाई बटे 180 से गुणा, रेडियन से डिग्री 180 बटे पाई से 180 मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 3.14। ठीक, चलिए अब आपका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं। क्वेश्चन है 42 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में बदलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 42 डिग्री और 30 मिनट्स, ये मिनट्स का सिंबल है ना, इस तरह से मिनट्स के लिए सेकंड्स के लिए डबल कॉमा लगा देते हैं। तो 42 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियन में बदलें। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि ये जो 42 डिग्री है यहाँ तक तो ठीक है, ये जो 30 मिनट्स है इससे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये जो 30 मिनट्स हैं इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करें। तो आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हमने सीखा है कि 60 मिनट्स इसको टू होता है 1 डिग्री। आप लिख सकते हैं चूंकि 60 मिनट बराबर एक अंश, एज 60 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री। आ रहा समझ? ठीक है, चलिए अब देयरफॉर, इसलिए 30 मिनट्स, तो क्या होगा वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 1, ये 60 नीचे आ जाएगा, 31 सा 32 सा 1/2, 1/2, क्योंकि अब हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे तो ये आ गया हमारे पास। इसे अब हम लिख सकते हैं 42 एंड 1/2 डिग्री, 42 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर समझें, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री है, इसलिए 30 मिनट्स यदि हमारे पास यहाँ 20 होता 45 होता तो वो लिख देते हैं, सिंपल। चलिए तो 30 इंटू 1/60 क्रॉस किया आपने तो कितना आया 1/2 डिग्री। सपोज 20 होता तो आप क्या करते 20 इंटू 1/60, 50 होता 50 इंटू 1/60। क्लियर? चलिए तो ये आ गया 1/2 एग्जैक्टली। सो वी हैव 42, नाउ वी हैव 42 1 एंड 1/2 डिग्री, 42 सही 1/2 अंश। अब यहाँ पर आप जानते हैं इसको कैसे, ये आपकी किस तरह से मिश्र या मिश्रित भिन्न के रूप में, इससे हम क्या बदलेंगे, सामान्य भिन्न यानी नॉर्मल या फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलेंगे। तो ये क्या होगा 2 इंटू 42 84, 42 दूनी 84, ऊपर का एक जुड़ता है तो यह आ गया 85, 85/2 डिग्री। ठीक है, आ रही कहानी यहाँ तक की समझ में? एक बार फिर समझो कि 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री, देन 30 मिनट्स इक्वल्स टू 30 इंटू 1/60, दैट इज 1/2 डिग्री, 1/2 अंश हो गया। अब 42 सही, इसे हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स को 1/2, तो 42 सही 1/2। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं,
तो 2 इंटू 42 ये मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर अंश की राशि जुड़ती है, तो 2 गुणित 42 84 और 1 85/2 डिग्री। यानी कि अब हमने जो वो मिनट्स हैं उनको पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट करके एक तरफ रख लिया। ठीक, चल अब क्या करें, यहाँ तक की कहानी तो हो गई। लघु कथाएं हैं छोटी छोटी, 85/2 डिग्री याद रखेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, करना क्या है, इस 85/2 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था। चलिए, तो 85/2 बदलना कितना है, डिग्री से रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या है, तो पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसे, पाई/180 अंश से गुणा किया आपने। ठीक, 85/2 को। चलिए, अब आप जो है इसको टेबल याद रखें, कम से कम 15 तक के पहाड़े, और उससे आगे भी याद हो सकते तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 15 तक के तो याद ही रहें आपको। चलिए, 5 से आप काटते हैं, इसको कैंसिल करें तो आप जानते हैं ना, 17 5 से 85। ठीक है, 17 पना 85, और 5 से 5 दिया 15, बचे कितने यहाँ पे 3 हो गए, 0 30 5 6 का 30। क्लियर है ये, और अब काटापीटी हो नहीं सकती तो अपन को ज़्यादा खतरों से नहीं खेलना। 17, ये कितना आ जाएगा, 17, ये डिग्री डिग्री तो कैंसिल हो गई है ना, तो 17 पाई और बटे 72, और ये रेडियन को इस तरह से RAD, तो ये देख लीजिए आपका आंसर है 17 पाई बटे 72। ठीक है, 17 पाई डिग्री से रेडियन में बदला तो 17 पाई/72। ठीक, इस तरह से ये जो है डिग्री से रेडियन में, एक आध और सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -520 डिग्री। ये सिंपल दे ही रखा है इन्होंने ना, कन्वर्ट करने की मिनट सेकंड तो कुछ दिए नहीं है आपके पास में। कितना है, -520 डिग्री। इसको बदलना कैसे है, रेडियन में। करेंगे क्या, अच्छा ध्यान रखें एंगल जो है वो माइनस में भी होते हैं। हाँ, चलिए, तो ये -520 डिग्री, इस 520 का मतलब क्या है, 520/1, ये आपने पहली क्लास में सिखाया था आपको। पहली मतलब जब आपकी हमने क्लास करनी शुरू की थी उसकी पहली क्लास में। ठीक है, चलिए, तो 520/1। अब क्या करें, इसको हम डिग्री से रेडियन तो किस में बदल सकते हैं, आपका मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से। चलिए, अब इसके बाद पाई/180 से। ठीक है, तो एक एक 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, ये 2 से 9 बार काट दो, 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में और कुछ नहीं, तो 26 पाई/9। ठीक है, 26 पाई, ठीक है, 26 पाई/9 रेडियन, और ये चूंकि माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलें। तो यह आ गया -26 पाई/9, दैट इज द आंसर। ठीक, आ रहा समझ में। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 डिग्री, 120 अंश को रेडियन में बदलो। ठीक है, चलिए भैया बदलते हैं। कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। अब फटाफट आप करेंगे, डिग्री से रेडियन, पाई/180। आप इतना कैलकुलेशन तो जानते हैं, 60 से कट रहे हैं दोनों, या एक एक 0 ऐसे कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पाई/3 रेडियन। ठीक है, ठीक है, 2 पाई/3 रेडियन। फिर नेक्स्ट है आपके पास में 37 and 1/2 डिग्री। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 37 and 1/2 डिग्री। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 37 × 2 74, 37 × 2 करो आप जरा, तो ये 74 आ गया, और एक ऊपर के जुड़ रहे हैं, न्यूमरेटर ऐड होता है, तो आ गया 75। तो इसे हम लिख सकते हैं 75/2 डिग्री।
अब क्या करें, ये आपकी सॉल्विंग मार्क है ना, लेकिन एग्जाम में चूंकि आपके पास में वक्त कम है तो सॉल्विंग मार्क नहीं बनाते रह जाना है, ठीक है। वहाँ तो आपको फटाफट जितना रफ स्पेस मिला आपने फटाफट कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नहीं तो वहाँ लिख रहे हैं प्रश्न अनुसार, तो फिर तो हो गया। तो ये 75/2 और किससे, π/180 से आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये 15 × 75, 36 पंजे 180, और कुछ कट सकते हैं एक आध और सही, 3 से 5 15 और 3 से 12 3 36, तो 5π/24, ठीक है, 5π/24 रेडियन, ठीक है। चलिए इस तरह से ये आपका अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री नहीं। चलिए नेक्स्ट है 5/6 राइट एंगल, 5/6 समकोण, ठीक है। चलिए आप पहले इसको समझें। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इतना भी नहीं कि पल्ले ना पड़े, ठीक। चलिए देखिए 5/6 5/6 समकोण, समकोण का मान कितना होता है 90 अंश, ये तो बिल्कुल बचपन से आपने जाना है ना। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 90 का मतलब क्या है 90/1। चलिए तो इसको आप 90 डिग्री लिख लो, एक बार और समझ लो इसको कि हम लिख सकते हैं 90/1 ताकि कहीं भी कंफ्यूज ना रहे। आप इसको 2 से काट दो तो ये 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 30 बार, 2 से ये 15 बार, तो ये आ गया आपका कितना 5/6, ठीक है, इंटू 90। तो फाइनली जो है आपका आंसर ये आ जाएगा 5/6 इंटू 90 है ना, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको, ये पहले देखो आपने क्रॉस सही किया कि नहीं, 5/6 इंटू 90, ठीक है। तो आप इसको जो है 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 30 अंश हो गया, ठीक है। फिर 2 से 2 ये कम 2, 2 से ये आ गया आपका, तो ये कितना बच गया आपके पास में 15 × 75 75 डिग्री। तो पहले तो ये 75 डिग्री में आया, अब 75 डिग्री को आपको बदलना किस में, तो अभी पहले आपने डिग्री में कन्वर्ट किया। हाँ चलिए अब क्या करें, इसको आप जो है 5 से काट दें तो 15 बार कट जाएगा, ये 36 बार कट जाएगा, फिर 3 से ये 12 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो 5π/12 रेडियन, ठीक है, ठीक है। बुक में जो है ये क्वेश्चन जो है इन्होंने घुमा फिरा के किया, अपन बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन से गए हैं। चलिए एक बार फिर से समझे इसको, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है 5/6 समकोण, इसे डिग्री से रेडियन में बदलना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर इस समकोण को हम 90 अंश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी हम क्या बदल रहे हैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले डिग्री प्रॉपर, ये समकोण शब्द हटा रहे हैं। हाँ चलिए तो 90 को 90/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको कैंसिल किया, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 30 आ गया। फिर उसके बाद में 2 से एक बार, ये 15 बार, 15 × 5 ये 75 डिग्री आया, यानी 5/6 राइट एंगल को हम लिख सकते हैं 75 डिग्री, ठीक है। चलिए अब 75 डिग्री को π/180 से जो है वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक, वही जो अभी तक कर रहे थे अपन। चलिए तो π/180, बस इसको काटा पीटी कर दी। एक बार ये काटा पीटी चाहे तो आप फिर समझ सकते हैं कि कैसे आया इनमें, है ना। देखो ये आया आपका 75 डिग्री, तो 75 डिग्री इंटू π/180 डिग्री। चलिए 5 से 15 × 75 होता है, और 5 से 36 पंजे 180, ये तो थोड़ा आप याद ही रख लो फटाफट कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद से 3 से काटो, 3 × 5 = 15, और 3 से 12 × 36,
अब तो कैंसिल होंगी नहीं, तो ऊपर 5 पाई आ गया, नीचे 12 आ गया, और ये रेडियन में बदल रहे थे, तो 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। चलिए ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ और बताएंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।